हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम पैलियोंटोलॉजी जो कि ब्रांच है बायोलॉजी की क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे। और आज की जो हमारी क्लास है बेटा, इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच से डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है बेटा, ये हमारे पास अनदर ब्रांच है बायोलॉजी की। और इसमें हम किस बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम उन तमाम तर टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं, उन तमाम तर तरीक़े कार के बारे में पढ़ते हैं फॉर मैनिपुलेशन, जिनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मैनिपुलेट करने के लिए, तब्दील करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। और किसकी मैनिपुलेशन की जाएगी? मैनिपुलेशन ऑफ द जीन द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये आप लोग क्लास मैट्रिक में जाकर इसकी बड़ी डिटेल बात करेंगे। मैं आपको इतनी सी बात समझाऊंगा कि जो फादर और मदर से जो कैरेक्टरिस्टिक उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुई है, वो जिस शक्ल में ट्रांसफर हुई है, उस चीज को हम कहते हैं जीन। मतलब फादर और मदर से जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हुए हैं वो इसलिए ट्रांसफर हुए क्योंकि फादर और मदर से उस कैरेक्टर की जीन न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर आई है, इसलिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस न्यू ऑफस्प्रिंग में फादर या मदर वाले आपको नजर आ रहे हैं। तो जीन इज द हेरिडिटरी यूनिट दैट ट्रांसफर्स कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम जीन्स में वो तब्दीलियां लाते हैं इस ब्रांच की मदद से, ताकि हम क्या कर सके? टू ब्रिंग द चांसेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव द डिजायरेबल कैरेक्टर्स। ताकि हम क्या हासिल कर सकें? ताकि हम हासिल कर सकें डिजायरेबल कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर्स एक लिविंग बीइंग में हम हासिल कर सकें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि एक न्यू ऑफस्प्रिंग, मतलब एक पैदा होने वाला जो बच्चा है वो किसी कौ का है अगर, तो उसकी जो हाइट हो, ठीक है, वो उसके पेरेंट्स से थोड़ी ज्यादा मजीद अच्छी हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसकी हाइट की जो जीन है उसमें चेंजेस लाएंगे बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच की मदद से, ताकि उस न्यू ऑफस्प्रिंग की जो हाइट है वो बिल्ट जो है वो हमारे मुताबिक हो सके। इसी तरह से किसी फ्रूट के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटरमेलन है, हम चाहते हैं कि वाटरमेलन के अंदर सीडलेस वाटरमेलन हो। सीड जब हम खाते हैं रमजानों में, स्पेशली वाटरमेलन को अफ्तार के वक्तों में, तो हमें अच्छा नहीं लगता इतना सारा सीड्स। तो हम ये चाहते हैं कि जी ये सीड्स खत्म हो जाएं, तो इसके लिए मैं इस वाटरमेलन की जीन्स को तब्दील करूंगा, जिसके बाद इस वाटरमेलन के अंदर ये तमाम तर बीजों का जो तस्वुर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस जीन को मैं रिमूव कर दूंगा जिस जीन ने वाटरमेलन के अंदर सीड्स को फॉर्म करना है। ठीक है, और इस तरीके से और भी सर्टेन मजीद बहुत तरह की एग्जाम्पल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अनदर ब्रांच है बच्चों सोशियो बायोलॉजी। ये लैटिन वर्ड सोशियारी से निकला है, जिसका मतलब होता है टू एसोसिएट। ठीक है, और इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं हम सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो मैं और आप, जो आप वीडियो को सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, हम दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है दैट इज सोशल, जो है हमारा इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स, मतलब मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मेरे इर्द गिर्द जो सोशल फैमिली है, मेरे इर्द गिर्द जो सोशल जो है मेरा कम्युनिटी है, उसके साथ मेरा इंटरेक्शन कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटरेक्शन है। जैसे कि लायन और आपके पास रैबिट, इन दोनों का सोशल इंटरेक्शन नेगेटिव सोशल इंटरेक्शन है जो रैबिट के लिए, लेकिन लायन के लिए ये जो है पॉजिटिव इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि लायन उससे अपने फूड को ऑब्टेन करेगा, जबकि जो रैबिट है उसको नुकसान पहुंचेगा उस लायन से। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शंस के बारे में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो उसका एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन है उसके बारे में हमें सोशियो बायोलॉजी एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट ब्रांच है बच्चों पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी की बात की जाए तो पैरासाइटोलॉजी बच्चों ग्रीक वर्ड पैरा से निकला है। पैरा का मतलब होता है आप, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स, पैरासाइट्स की उर्दू मीनिंग कीड़े मकोड़े, जिसको आप कहते हैं ना कि अम्मी देखें कीड़ा आ गया, सो दैट आर एक्चुअली द पैरासाइट्स। ठीक है, तो पैरासाइट्स की स्टडी
पैरासाइट्स चूंकि लिविंग बींग है, जाहिर है वो नॉन लिविंग बींग्स तो नहीं है, ठीक है। अभी आपके रूम में एक छोटा सा कॉकरोच आ जाए, एक लिजर्ड आ जाए, आपकी चीख निकल जाएगी, ठीक है। तो वो जो कीड़े मकोड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल द पैरासाइट्स आर, उनकी जो स्टडी है उस स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लोगस का मतलब होता है स्टडी, पैरासाइट पैरासाइट को कहते हैं, ठीक है, जो कि वर्ड पैरा से निकला है। अनदर ब्रांच है दैट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की बात की जाए तो ये वर्ड निकला है फार्माकन से। फार्माकन का मतलब होता है ड्रग, और ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड में फार्माकन हम कहते हैं ड्रग्स, ठीक है। अच्छा, तो याद रखिएगा बच्चों, केमिकल जो होता है, केमिकल वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है बेनिफिशियल, एक होता है एब्यूसिव। बेनिफिशियल का मतलब फायदेमंद, एब्यूसिव का मतलब होता है नुकसानदा। तो वो आपके पास जो है ना केमिकल जो फायदेमंद हो, ठीक है, जो बेनिफिशियल हो, उससे आप ड्रग कहते हैं, ठीक है। जबकि जो केमिकल आपके पास बेनिफिशियल ना हो बल्कि नुकसानदा हो, उसे हम पॉइजन कहते हैं, ठीक है। So there are two types of chemicals, number one drug and number two poison. The drug that is beneficial for the health of the living beings and the poison that is not beneficial for the living beings health, ठीक है। तो study about the action of drugs, किस तरीके से आपके पास जो ड्रग्स हैं वो वर्किंग कैसे करती हैं लिविंग बीइंग के अंदर, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, उनकी वर्किंग क्या है, वो किस तरीके से लिविंग बीइंग के अंदर वर्क करके लिविंग बीइंग की बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं, लिविंग बीइंग की बॉडी को किसी भी किस्म के नुकसान से बचाते हैं। वी ऑल दीज थिंग्स स्टडी इन विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी के बाद अनदर ब्रांच है दैट इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बेटा बात की जाए तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। किस बारे में बच्चों पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, which constitute the cell and its organelles, ठीक है। मतलब एक सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो तमाम तरह ऑर्गेनल्स, ठीक है, वो किस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। आया वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हैं, लिपिड से मिलकर बने हैं, ठीक है, किससे मिलकर के बने हुए हैं। तो कौन से मॉलिक्यूल से हमारे सेल का हिस्सा या सेल का ऑर्गेनल फॉर्म होता है, ये जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं बेटा वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। अच्छा, यहां तक वीडियो को रखते हैं क्योंकि इसके बाद अनदर टॉपिक हमारे स्टार्ट होना, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस इंशाल्लाह, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।